स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है 27 दिसंबर को, और बहुत सारे छात्र इसके आंसर की को खोज रहे होंगे नेट पे, YouTube पे सर्च कर रहे होंगे। और स्वाभाविक तौर पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह जो थे वो आंसर की जारी किए होंगे, लेकिन मैं एक देख रहा था, मेरे पास भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट का आंसर की आया था, लेकिन मैं उसमें भी देख रहा था तो कुछ कुछ गलतियां उसमें भी थीं, और कुछ कुछ तो ऐसी गलती थी जो साफ उसका आंसर पता था। तो स्वाभाविक था कि वो थोड़ा सा आपका +-5 इधर उधर होता है, हर सेट में होता है। तो इस सेट में कुछ जो आंसर की है उसमें सुधार कर दिया गया है, और पूरा इसमें 1 से 150 तक क्वेश्चन जो भी था उसका आपको आंसर की और कुछ का एक्सप्लेनेशन के साथ भी इसमें डिस्कस मैं करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग एक बार इससे देख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपका मार्क्स इसके हिसाब से कितना आ रहा है। हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, उसके बाद फिर मैं एक कट ऑफ भी बताऊंगा। देखिए एग्ज़ाम से पहले उस पर मत जाइएगा, बहुत सारे बोल रहे होंगे मेरा 100+ आ रहा है, मेरा 110 आ रहा है, मेरा 115 आ रहा है, तो उस पर मत जाइएगा, क्योंकि वो बिना मिलाए हुए पहले आप मतलब स्वाभाविक तौर पे लगता है कि क्वेश्चन ईजी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ई के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, और उसी वजह से लोगों का मार्क्स थोड़ा कम आने लगता है। और क्या होता है कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इजी गलत कर देते हैं, ठीक है। और ये इजी जो गलत होता है वो आपके साथ नहीं होता, वो हर एक के साथ होता है। तो इस वजह से कोई वैसा नहीं कि अचानक से एकदम कट ऑफ हाई चला जाएगा या फिर लो चला जाएगा, कुछ ऐसा इसमें इशूज़ नहीं रहता है। जो कट ऑफ रहेगा वो मैं कट ऑफ बताऊंगा, बशर्ते आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे द्वारा जो आंसर की बताया जा रहा है उसमें आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितना सही हो रहा है। तो ये देख लें, ये जो है सेट डी का है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ पे मेरा जो है वो सेट ये डी का है। इसमें क्वेश्चन में आपको पूरा टिक आउट करते जाएंगे कौन सही है आंसर, और उसके हिसाब से आप अपना काउंट करते जाइएगा कि कितना आपका सही हुआ एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए पहला आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन कार्य यानी कि पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। नेक्स्ट आइए दूसरा नंबर। दूसरा बोल रहा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट अकबर भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जहांगीर के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक दो जगह मैंने सर्च किया, वहाँ पे जहांगीर का भी वर्णन किया गया था। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर। चौथा बोरा कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। तो इसका सही हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। पांचवा नंबर आइए। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा CR दास व मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, रचना किसकी है। तो इसका छठा का सही हो जाएगा ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर। सातवां बोल रहा है कि 1760 का प्रसिद्ध वनडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रांसीसी। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर। आठवां बोल रहा है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट आइए 9 नंबर। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। तो ये हो जाएगा सिंहभूम के क्षेत्र में, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये पड़ता है। नेक्स्ट आइए 10 नंबर। 10 बोरा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट आइए 11 नंबर। 11 बोरा चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट आइए 12 नंबर। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसका हो जाएगा शायद राजगिरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा सही ऑप्शन। 13 नंबर आइए। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में किसान आंदोलन से।
नेक्स्ट आइए 14 नंबर। 14 और निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा चंपारण। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1917 में गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन किए थे तो उस समय वहाँ के सिविल जज ने गांधी जी को वो जगह छोड़ने के लिए आदेश दिया था। तो उन्होंने उसे अवज्ञा कर दी थी उनके आदेश को, और वो जाने से मना कर दिए थे। इसके बाद उसमें से उन पे जुर्माना लगाया गया, वो भी गांधी जी देने से मना कर दिए। बाद में जमानत लेने से मना कर दिए थे, तो बोले कि हम मुआवजा नहीं देंगे। बाद में जो जज थे वो फिर खुद उनका मुआवजा उनका भरें और उनको जमानत दिए। तो यहाँ पे भी ये चंपारण इसका सही होगा। नेक्स्ट आइए 15 नंबर। 15 बोल रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कालीबंगन। नेक्स्ट आइए 16 नंबर। 16 बोल रहा है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से। नेक्स्ट आइए 17 नंबर। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। नेक्स्ट है ये 18 नंबर। 18 और निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका याद कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी है, वैशेषिक होगा इसका, सांख्य नहीं होगा। ठीक है, इसका वैशेषिक आंसर है। ये मैंने भी गूगल पे रेफरेंस लिया था, वहाँ पे भी इसमें वैशेषिक साफ शब्दों में लिखा गया है। अगर आप लोग को लगता है कि सांख्य है तो उसका मुझे ऑथेंटिक इसका जो लिंक है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर वैशेषिक है 18 का। 19 नंबर आइए। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। नेक्स्ट आइए 20 नंबर। कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका तो बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन बी, चोल। नेक्स्ट आइए 21 नंबर। 21 बोल रहा है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आइए 22 नंबर। 22 बोल रहा है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, 22 का जो है सी। ठीक है, लेकिन बहुत जगह जो है इसका फिलहाल जो 2017 में शायद राजस्थान का फिर स्थान आ गया आगे। ठीक है, लेकिन मैं इसमें आंध्र प्रदेश के साथ जा रहा हूँ, ऑप्शन 22 का सी। 23 में आइए। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे पूछा कौन सा जोड़ा सही है। 23, तो 23 का यहाँ पे ई हो जाएगा। एक तो कैमूर वाला सही है, एक इसमें से पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक और जो है माइका भी शायद सही होगा, तो इसका ऑप्शन ई होगा। ठीक है, माइका उधर नवादा वादा भी तरफ भागलपुर वाले क्षेत्र में भी ये पड़ता है। तो 23 का इसमें ई के साथ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, 24 नंबर आइए। 24 बोल रहा है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें भी ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट आइए 25 नंबर। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट आइए 26 नंबर। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक तो कोसी मगध हो जाएगा और एक तिरहुत और सारण। तो इसका ऑप्शन 26 का ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 27 नंबर। जनजाति जिले और जिले के निम्न में से जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 27 का जो सही आंसर है वैसे डी ऑप्शन होगा, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह में ई ऑप्शन दे रहा है और बहुत सारे में डी, लेकिन मैं यहाँ पे इसके साथ डी के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आप लोग काउंट कर कीजिएगा मेरे सेट में। 28 नंबर में आइए। बिहार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है, जो कि मैंने आपको जस्ट एक दिन पहले ये वीडियो करवाया था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 7.27। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में।
29 बोरा निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम चंपारण, वही बाघ अभ्यारण्य जो है वाल्मीकि नगर, वही वाला पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। 30 बोरा की भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होन्शु द्वीप। 31 नंबर में आइए, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाल ही में चर्चा में रहा था कुछ महीने पहले। क्या हुआ था कि अमेरिका जो था ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए डेनमार्क पे दबाव दे रहा था, लेकिन डेनमार्क ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ग्रीनलैंड को नहीं बेचूंगा। इसी वजह से यह चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। 32 नंबर आइए, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो 32 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट आइए 33 नंबर, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? टन में। तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट आइए 34 नंबर, 34 बोरा निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका महादेश में। ठीक है, 34 का सी। नेक्स्ट आइए 35 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। नेक्स्ट आइए 36 नंबर, निम्न में से कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुलनेज। नेक्स्ट आइए 37 नंबर, 37 बोरा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो 37 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कच्छ। नेक्स्ट आइए 38 नंबर, 38 बोरा भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 38 का आपका डी हो जाएगा, लेकिन इधर हाल ही में कुछ में यहाँ पे महाराष्ट्र दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 मैं 16-17 का डाटा दे रहा हूँ आपको। 2016-17 में मध्य प्रदेश में था टोटल। वैसे इसमें देख लीजिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश इसका आंसर होना चाहिए। मैं ऑप्शन डी के साथ इसमें जा रहा हूँ। ठीक है, 139 में आइए, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां हैं? तो 39 का इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, 40 बोल रहा है कि निम्न हिमालय पर्वतियों से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी पीर पंजाल। नेक्स्ट आइए 41 नंबर, 41 बोल रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। देखिए यहाँ पे या लगा है, यानी कि और, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अगर एंड लगाता तब फिर बाद में देखा जाता कि क्या वो होता है आंसर, लेकिन यहाँ या लगाया हुआ है, यानी कि या मतलब और, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है। इसी वजह से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत सारे में ई दिया हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। 42 नंबर में आइए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 जी। नेक्स्ट आइए 43 नंबर में, 43 बोल रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में, 44 बोल रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 44 का हो जाएगा ऑप्शन डी 64वां संविधान संशोधन बिल। तो इसका ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट आइए 45 नंबर, 45 बोल रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट आइए 46 नंबर, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। नेक्स्ट आइए 47 नंबर, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट आइए 48 नंबर, 48 नंबर, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा प्रोजेक्ट्स एंड लिमिटेड। और अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पूछेगा तो L&T ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट आइए 49 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट आइए 50 नंबर, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो रेखा शर्मा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में ये चर्चा में रही हैं। नेक्स्ट आइए 51 नंबर, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है। तो इसका 51 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। एक बार इसे भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, या तो ए होगा या सी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन ए में जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, मैंने सर्च किया तो, लेकिन मुझे ए लग रहा है ज़्यादा सही। 52 नंबर आइए, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है। तो 52 के इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विगत वर्ष के 77 से 73वां स्थान पे पहुंच जाना। नेक्स्ट आइए 53 नंबर, 53 बोरा, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में, 54 बोरा, PM कुसुम योजना का उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। नेक्स्ट आइए 55 नंबर, 55 बोरा, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में, कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात क्षेत्र से। नेक्स्ट आइए 57 नंबर, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू किया है। यह प्रणाली देखिए राज्य में समस्त वित्तीय क्रियाकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी और उसका राज्य परियोजना को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। तो इसमें ऑप्शन ए, सी मतलब एक से अधिक हो जाता, तो 57 का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट आइए 58 नंबर में, 58, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण्य पुरस्कार प्रदान किया है। तो यह पुरस्कार दिया गया था, तो किसके लिए हो जाएगा। तो 58 का जो यहाँ पे है वो हो जाएगा ऑप्शन आपका, देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे गेहूं के लिए होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मक्का तथा गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, ठीक है। तो 58 का जो सही है वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 59 में, 59 बोल रहा है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है, तो 59 का यहाँ पे ई हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 60 नंबर, 60 बोल रहा है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल कल्याण। नेक्स्ट आइए 61 नंबर, 61 बोल रहा है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है और यह कितनी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय औसत का 33%, ठीक है। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में,
62 बोल रहा है कि भारत में खाद्यान्न प्रबंध का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, खाद्यान्नों का निर्यात। ये जो है एक उद्देश्य नहीं है। 63 नंबर आइए, 63 बोला भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है। तो 63 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है। जैसे बहुत सारे सोशल सर्विसेज चलाते हैं बिहार सरकार, उसके लिए वित्त पोषण की आवश्यकता होती है, तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो जाते हैं क्योंकि वो सामाजिक कार्य होते हैं, इस वजह से उसके वित्त पोषण के लिए उन्हें उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है, ना कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए। तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 64 नंबर, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश था। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 65 नंबर, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भारतमाला परियोजना बोला है, सागरमाला नहीं पूछा। अगर सागरमाला पूछता तो वो बंदरगाह क्षेत्र से हो जाता, लेकिन यहाँ पे भारतमाला परियोजना पूछा है, तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 66 नंबर, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट आइए 67, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो वही 1905 वाला में स्वदेशी आंदोलन, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 68 नंबर, 68 में बोला कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भुल्ला भाई देसाई। नेक्स्ट आइए 69 में, 69 बोला कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट आइए 70 नंबर, 70 और निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही नहीं, ये प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, तो और ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जो सही सत्य जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो 70 का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए, जोड़ा सही नहीं है। तो विनोबा भावे यहाँ पे प्रथम हो गया, सॉरी, जोड़ी सही पूछ रहा है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। ठीक है, तो विनोबा भावे ये तो जोड़ी गलत है, प्रथम सत्याग्रही थे, ये भी गलत है, 1907 में कांग्रेस का अध्यक्षता ये नहीं किए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडियन हाउस के नहीं, ये लंदन में है। तो ए सी डी तो गलत है, बी आपका सही है, तो आंसर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, CR दास देशबंधु और CF एंड्रूज को दीनबंधु। 71 आइए, 71 बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो 1912 में, 22 मार्च 1912। नेक्स्ट आइए 73 नंबर, बिहार की 3 कठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो अमानत तो 3 कठिया मतलब 3/20 भाग, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 74 में, 74 बोल रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। और बहुत सारे लोग ऑप्शन ई मार दिए होंगे, क्यों, क्योंकि एक थे मुस्लिम जो थे, क्या थी उनका नाम था, यूनिस था शायद, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो थे प्रथम थे, तो वो बिहार प्रांत में थे। और उस समय जो मुख्यमंत्री बोला जाता है, उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री बोला जाता था, बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री बोल रहा है, तो श्री कृष्ण सिंह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 75 नंबर, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो पटना में, बांकीपुर, 1912 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आइए 76 नंबर, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो 76 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए 77 नंबर, 77 बोला निम्न में से किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी।
तो 77 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए श्यामल दास कॉलेज भावनगर। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 78, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है ये 79, बोला कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक तो है किंतु इंजन नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। 80 नंबर में आइए, दांडी यात्रा कितने दिन चली? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 24 दिन। नेक्स्ट आइए अब 81 नंबर में। 81 में देखिए यहाँ पे मैथ्स है, ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स का हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 10, ठीक है। 82 में आइए, 82 में हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिन। 83 आइए, 83 में हो जाएगा ऑप्शन सी 155 डिग्री। 84 में आइए, 84 में बोला कि वर्ग नहीं है, ठीक है, तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 85 में आइए, 85 में देखिए वैल्यू आप आराम से पुट कर लेते तो आंसर आ जाता। तो 85 का जो इसका आंसर है 3 और 2, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आइए 86 में। 86 में देखिए 598 को ए मान लीजिए, ठीक है, और 479 को बी मान लीजिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, इसको सॉल्व कर दीजिए। कोई ये सब चीज़ गड़बड़ाने के लिए दिया गया था, डायरेक्ट इसका आंसर ए आता है 4। 87 आइए, 87 में देखिए एक शहर की जनसंख्या इतना है, तो 87 का इजीली आपको आ गया होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? तो देखिए पी यानी कि करंट पॉपुलेशन अपॉन 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी। तो आर के जगह 5, टी के जगह 2 साल बाद, तो दो रख दीजिएगा और पी के जगह ये वाला वैल्यू, तो आराम से इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। 87, 88 देखिए, 88 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 180। 89 आइए, देखिए 89 में बहुत लोग कंफ्यूज कर गए होंगे, ठीक है। 89 का जो आंसर आ रहा था, अगर इसके बाई फार्मूला ये यूज़ कीजिएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल टू 44/3। अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो n का वैल्यू मेरा आ रहा है 6 और 1। लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ चेक कर लीजिएगा, हमेशा वेरीफाइड कीजिएगा। एक का जब वैल्यू n का यहाँ पे रखते हैं 2nc3 और nc2, तो यहाँ पे देखिए 2c3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1c2 हो जाएगा। तो नीचे आपका फैक्टोरियल जो आ जाएगा वो निगेटिव में एक आ जाएगा, जो कि इनवैलिड हो जाएगा। तो एक का वैल्यू हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। 6 वैल्यू हमारा एक्सेप्टेबल है, n का वैल्यू 6 यहाँ पे वेरीफाइड करेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट आइए 90 नंबर। 90 तो आराम से बन गया होगा, 90 mn हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइए 91 नंबर। 91 बोल रहा है दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का। विटामिन सी नींबू वगैरह खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 92 नंबर। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की सांस की जांच के फिल्टर पेपर को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट आइए 93। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाइमेज के द्वारा। नेक्स्ट आइए 94। चूने की पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी CO2 के कारण। नेक्स्ट आइए 95 में। 95 बोल रहा है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 96 नंबर। 96 बोल रहा है एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? तो देखिए हम लोग H+ आयन की सांद्रता 10 का पावर में मेजर करते हैं, तो यहाँ 3 से 6 मतलब 6 - 3 = 3 हो जाएगा। तो 10 का पावर जस्ट 3 कर देते, यानी कि 1000 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि H+ आयन की सांद्रता 3 से 6 जा रही है, तो यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता घटती है, तो 1000 गुना कम हो जाएगी। 96 का डी हो जाएगा। 97 आइए।
रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा। नेक्स्ट है 98 नंबर, बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 12 और 3। देखिए सिग्मा मतलब हो गया क्या, सिंगल बॉन्ड का जितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और पाई मतलब जो हो गया वो डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे 12 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 99, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CHNO। नेक्स्ट आइए 100 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ये सीसा हो जाएगा, ऑप्शन बी लेड। यहाँ पे कुचालक पूछ रहा है, सुचालक नहीं, यानी कुचालक मतलब कि नॉन कंडक्टर। नेक्स्ट आइए 101 नंबर, विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। 102 आइए, महिला में सेक्स हार्मोन है तो एस्ट्रोजन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो दूध के निष्कासन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग देखते हैं गाय वगैरह का जो है उसमें ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन देते हैं, दूध ज़्यादा निकले इसलिए। तो 102 का यहाँ पे ए हो जाएगा सही आंसर, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट आइए 103 में, 103 में बोल रहा है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अवार्डी कार्लसन को। नेक्स्ट आइए 104 नंबर, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन। नेक्स्ट आइए 105, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पीछे का भाग। नेक्स्ट आइए 106 नंबर, बोला अदरक तना और जड़ नहीं है, अदरक तना है जड़ नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें नोड एंड इंटरनोड होते हैं। 107 नंबर आइए, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रक्टोज। 108 नंबर आइए, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेब। नेक्स्ट आइए 109 नंबर, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन पाया जाता है। 110 नंबर आइए, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फूलों की कली से। नेक्स्ट आइए 111 नंबर, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो यहाँ पे दर्द में पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा इंफ्रारेड, ठीक है, ऑप्शन ए। 12 नंबर में आइए, दो समानांतर प्रतिरोधों वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध, तो दो समानांतर वाले प्रतिरोध का सर्किट, तो समानांतर में है सर्किट, तो एक 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। कुल प्रतिरोध बोल रहा है कि कितना है, एक 1.403, तो 1/1.403 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसका R1 का एक वैल्यू 2 किलो ओम दिया हुआ है, तो आप R2 आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 4.70 किलो ओम। तो 112 का आप लोग याद रखिएगा कि 112 का आंसर डी होगा, 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट आइए 113 नंबर, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, ऑप्शन बी हो जाएगा घटता है। यहाँ पे प्रतिरोध पूछा है, रेजिस्टेंस ना कि कंडक्टेंस, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 114 फैराडे स्थिरांक, देखिए ये एक वैल्यू होता है जो कि फिक्स होता है, तो इसलिए साफ पता चल गया कि ऑप्शन डी हो जाएगा सार्वभौमिक स्थिरांक यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट। नेक्स्ट आइए 115 नंबर, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर आपका दूरी का होता है इकाई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दूरी। 116 आइए, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन से एक नहीं बदलती है? तो जो नहीं बदलती वो ऑप्शन सी हो जाएगा आवृत्ति, ठीक है। तो 116 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा आवृत्ति मतलब कि फ्रीक्वेंसी। 117 आइए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो प्रकाश का ही जस्ट आप लोग वेग याद रखिए, वही इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 118 नंबर, 118 बोल रहा है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था है, तो ये हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन 20 का सही हो जाता। नेक्स्ट आइए 119, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड इतना है, इसका नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या, तो देखिए ऊपर वाला क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो P + N = 2 दिया हुआ है कितना 242, ठीक है 242,
और हमारा यहाँ पे 94 मतलब प्रोटॉनों की संख्या, तो यहाँ पे 94 हो गया, प्लस न्यूट्रॉन पूछ रहा है इक्वल टू 242, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 242 माइनस 94 यानी कि ऑप्शन बी 148 हो जाएगा। 120 आइए, सबसे ज्यादा सहनता यानी कि विस्कोसिटी होती है, तो ऑप्शन डी शहद में। नेक्स्ट आइए 121, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आयुष्मान खुराना। 122 आइए, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है, तो 122 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट आइए 123 नंबर, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, तो प्रारंभ किया था तो ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और उसके बाद फिर ये अपना एलजीपी लोक जनशक्ति पार्टी बना लिए थे। 124 आइए, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 25 सितंबर 2020। नेक्स्ट आइए 125 नंबर में, 125 बोल रहा है कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट आइए 126 नंबर, बोला बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंशी प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं लोकसभा। 127 आइए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक यानी कि क्वाड टीम भी इसको बोला जाता है, और अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा चाइना। और सदस्य कौन थे, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये इसके सदस्य थे, चीन इसका सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन में नहीं पूछ रहा है। 128 नंबर आइए, 128 बोला सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया, तो 128 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रहलाद सिंह पटेल। 129 आइए, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित हुआ, जो कि आपका जो आस्था वाला करंट अफेयर्स करवाया था उसमें साफ ये क्वेश्चन था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा वियतनाम। 130 नंबर आइए, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है, तो 130 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। 131 आइए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। 132 में आइए, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है, तो ये हो जाएगा UAE संयुक्त अरब अमीरात। 133 में आइए, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र था, जबकि मिस्र के साथ ये बहुत युद्ध चलता था इजराइल के साथ, तो बाद में फिर इजराइल ने मिस्र के साथ फिर समझौता किया, और उसके बाद फिर जॉर्डन आ गया, फिर सऊदी अरब, फिर अभी बहुत सारा सूडान वगैरह सब, अभी इससे बहरीन वगैरह इजराइल से सब शांति समझौता हो रहा है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका डोनाल्ड ट्रंप निभा रहे थे। 134 में आइए, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्षता बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। 135 आइए, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है, ये आपका ESI में भी क्वेश्चन पूछा था, वहां से भी करवाए थे, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रेलों में महिला यात्रियों को सुरक्षा को बढ़ावा देना। 136 में आइए, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आइए 137 नंबर, बोला राजमाता विजयराजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 100 रुपये का सिक्का। 138 आइए, किस राज्य के लघु विचित्र ची लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीती है, तो 138 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आइए 139 नंबर, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप
चालू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HDFC बैंक। तो 139 का बी हो जाएगा। 140 आइए, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। 141 आइए, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अंबाला। नेक्स्ट आइए 142 नंबर, भारत की पहली स्वदेश एंटी रेडिएशन मिसाइल नाम क्या है? तो 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रुद्रम। नेक्स्ट आइए 143 नंबर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नीतू डेविड। 143 का डी हो जाएगा नीतू डेविड। नेक्स्ट आइए 144, महिला एकल US ओपन टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए नोआमी ओसाका। तो 144 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता। नेक्स्ट आइए 145 नंबर, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सूरा किटाटा। नेक्स्ट आइए 146 नंबर, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेश रैना। नेक्स्ट आइए 147 नंबर, 147 बोरा की हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो मैंने एक दिन पहले वीडियो डाला था एग्जाम से, उसी में यह था, तो परेश रावल को। नेक्स्ट आइए 47 हो गया। 148, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 149, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा विज्ञान। नेक्स्ट आइए, और इस एग्जाम का लास्ट अंतिम क्वेश्चन 150 नंबर, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसी चुना गया है? जो कि बहुत इजी था। ऑप्शन बी विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये हो गया आपका इस तरह से, और आप लोग इसमें 1 से 150 तक मैंने करवा दिया है। तो आप जो हमारे हिसाब से जो आंसर की बताया गया है वो आप लोग करके बताएं कि इसका आपका कितना नंबर आ रहा है। आप देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ करना है, इसके हिसाब से तो आप अपना नंबर बता लीजिए, मैं उसी से समझ जाऊँगा, और वही मैं फिर जब कट ऑफ रिलीज करूँगा अपना, तो उसके हिसाब से मैं फिर बनाऊँगा। देखिए फॉर एग्जांपल, आप इसके हिसाब से गए तो आपका मान लीजिए कि टोटल राइट हो रहा है 95, ठीक है। तो 95 सही हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बोलिए कि हाँ सर मेरा 95 सही हुआ है, मेरा कितना सही हुआ है, मेरा 96, मेरा 100, मेरा 102 सही हुआ है, ठीक है। वो आप लोग कमेंट कर दीजिए, लेकिन आप लोग एक रेंज लिखिएगा, ठीक है, कि आपका रेंज किस में से आ रहा है, और बताएंगे, और वही चीज़ हम कट ऑफ में वो रेंज डालेंगे, और उस रेंज के बीच में अगर आपका आएगा तो आप मेंस के लिए तैयारी में लग जाइएगा। तो 95 नंबर जो है, मान लीजिए कि आपका 95 नंबर आ गया, इसमें क्या कीजिएगा, +5 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो 100 हो जाएगा, और फिर इसमें -5 कर दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 90, यानी कि 90 से आपका 100 के रेंज में आएगा। क्योंकि देखिए ये हर हाल में होता है कि बीपीएससी में जब आप निकालते हैं तो पहले प्रोविजनल आंसर की देता है, फिर फाइनल आंसर की, और उसमें 4-5 क्वेश्चन का फर्क का आपका 6 क्वेश्चन का फर्क उसमें चेंजेस होते हैं, बदलाव हमेशा होते ही हैं। तो इस वजह से ये रेंज हो जाएगा, तो आपका 90 से 100 के बीच में एक रेंज आ जाएगा, तो एक उम्मीद है। और यही अगर रेंज आपका 95 से, ठीक है, 95 से लेके आपका अगर 100 में आ रहा है, ठीक है, 100 या 105 में आ रहा है, ठीक है, 95 से अगर आपका रेंज 95 से, ठीक है, 105 के रेंज में आ रहा है, तो आप लोग समझिए कि चलिए बढ़िया है, मतलब ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में देखेंगे, और जिनका अगर 100 से 110 के रेंज में अगर आएगा तो वो तो एकदम तैयारी करने में लग जाए, ठीक है। और 95 से 105 में भी है, ये आपका ओबीसी से का है, ओबीसी से जो शुरू होता है, ओबीसी ईबीसी ये सब वगैरह, वो 95 से 105 आ रहा तो सही है। जनरल में जो जिनका 100 से 110 के रेंज में आ रहा है, वो मेरे कट ऑफ के हिसाब से वो आप लोग मेंस की अभी से तैयारी शुरू कर दें। और ओवरव्यू मैं कल आपको एक कट ऑफ का एक मैं रेंज बता दूंगा, कट ऑफ का जो कितना कट ऑफ जा सकती है वो भी, और उससे ±1-2 नंबर आगे पीछे कट ऑफ रहेगी। लेकिन अगर उस कट ऑफ से लोग
प्लस अगर 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा ही आ रहा है तो वो आप लोग मेंस का भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग बताइए, पहले तो कमेंट करके बताइए कि इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ, कितना राइट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब मैं कट ऑफ बताऊंगा तो उसमें आप फिर कमेंट कीजिएगा कि आप किस रेंज में है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।